सो हे एवरीवन, आई होप ऑल यू डूइंग गुड। बहुत बढ़िया कर रहे होगे। सो आज मैं थोड़ा सा जेस्ट के बारे में बात कर देता हूँ। देखो, मैं कुछ पढ़ा वगैरह नहीं रहा हूँ, है ना। अभी बहुत टाइम से चीज़ें यहाँ पे नहीं आ रही है, इसलिए बिकॉज आई एम बिजी इन सम अदर स्टेप्स। सो अभी मैं आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ जो कि तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंटली काम आएगी। देखिए, जेस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है और आई थिंक 4 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मतलब टॉप के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप टॉप करोगे नहीं करोगे, बट उसको क्वालिफाई करके एक अच्छा अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो। जैसे जिन बच्चों ने एमएससी कर ली है, एमएससी के अंदर है, अगर वो जेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो उनको डेफिनेटली किसी न किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से कॉल आ जाता है। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर लेते हो वहाँ पे, तो आपके सिलेक्शन भी हो जाता है, या अगर आपका कोई अप्रोच वगैरह है तब भी आपका अच्छा सिलेक्शन आराम से हो जाता है वहाँ पे। मेन चीज़ है आप क्वालिफाई कर लीजिए उसको। क्वालिफाई से अगर आपके 5 नंबर भी ज़्यादा है या 4-5 नंबर ज़्यादा है ना, जैसे मान लीजिए क्वालिफाइंग मार्क्स 25 है, अगर तुम्हारे 30 नंबर आ गए जेस्ट में, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको 4-5 इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ से आपको कॉल आ जाएगा। ठीक है, अपनी इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले बच्चों के लिए, या जो पीएचडी करना चाह रहे हैं वहाँ से। बाकी अगर आप इंटरव्यू अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो अच्छे चांसेस है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरी बात मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊँ, कम से कम कोशिश करना कि कट ऑफ से हमारे 10 से 15 नंबर आगे आए, जिससे मुझे हर जगह से कॉल आए। ठीक है, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, और ताकि मैं इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करूं। इंटरव्यू के लिए आप थ्योरेटिकल चीज़ों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए। अगर आपने नेट गेट की तैयारी या जैम की तैयारी कर रखी है, तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक होनी चाहिए। इंटरव्यू हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। मैंने उसको फेस किए हुए है ना, और जितने मेरे साथ के बच्चे थे उन्होंने भी उनको देखा, तो कुछ ऐसा नहीं पूछते कि बहुत टफ सा पूछ ले, बिल्कुल बेसिक चीज़ पूछेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा, मतलब जैसे गॉस लॉ, उसके एप्लीकेशंस पूछ लिए थे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी 4 की 4 इक्वेशन, ऐसा पूछते हैं बहुत, जो 11वीं 12वीं की बात है। तो मेन पॉइंट है कि किस तरीके से एक एग्जाम को तुम क्वालिफाई करोगे। ठीक है, कोई डाउट वगैरह हो कमेंट करना है, यहाँ पे कमेंट में बता दूंगा। देखो, सेक्शन ए दिख रहा होगा। सेक्शन ए में यहाँ पे दिख रहा है ना कि 3 मार्क्स आपको सही क्वेश्चन के मिलेगा, -1 मार्क्स मिलेगा रॉन्ग आंसर के लिए। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी हो या जेस्ट हो, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें हमें अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें सेक्शन ए में, ठीक है, ध्यान से देखिए, सेक्शन ए में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ओके, वो कितने हैं? 25 क्वेश्चन है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि कितने करने हैं कितने नहीं करने हैं। तो अगर मैं हर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की बात कहूँ, तो आपको जो क्वेश्चन दिए हैं 25, ठीक है, यहाँ पे आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। बहुत अच्छा। ठीक है, 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन मानते हैं अगर आप। फिर सेक्शन बी में देखिए, हर एक सही क्वेश्चन के लिए +9 और रॉन्ग आंसर के लिए -3 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, है ना। सी, चॉइस मिलेगी, श्योरली आपको चॉइस मिलेंगी। मैं तो एक रफ आइडिया बता रहा हूँ। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है हमारा जेस्ट का, तो इसके अंदर चॉइसेस मिलेंगे आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में। पर अगर हम सही तरीके से ध्यान दें कि जो सेक्शन ए और बी में क्वेश्चंस आ रखे हैं, है ना, उनको अगर मैं सही तरीके से सोचूं, उनको करने की कोशिश करूं, तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हो कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है, ऑप्टिक्स का किए जा सकते हैं ना। मतलब इनके लिए बहुत एडवांस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है, पोटेंशियल का क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक का बहुत आराम से किया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आराम से निकाली जा सकती है, हर बच्चे को आता है। ये भी क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है। आर यू गेटिंग? ये वाला क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है। ठीक है, रिलेटिविटी का क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ के जाना है, अपनी नीज डिसाइड कर लेना है आपको कि मुझे सेक्शन ए के अंदर इतने क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी के अंदर इतने क्वेश्चन करने हैं। आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे मान लो तुमने जो है 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, तो हो सकता है कि गलती से एक या दो क्वेश्चन गलत हो जाए, पर तुम श्योर होने चाहिए कि मैंने सही अटेम्प्ट किया है 40 का। ठीक है, मतलब तुम्हारे अगर 40 का सही अटेम्प्ट करके आओगे तो 36, है ना, 35 से ऊपर नंबर आ जाएंगे। अगर कोई बच्चा
50 नंबर का अटेम्प्ट करके आ रहा है सही, तो हो सकता है कि उसके 40 से 50 के बीच में नंबर कहीं पे भी आ जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही, ये मान के चलते हैं हम। समझ रहे हैं? तो बहुत ऐसा नहीं कि उस पेपर को बहुत मतलब क्या ऐसा समझ रहे हो ना कि सारे करने हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आराम से बहुत टाइम मिलता है, देखो क्वेश्चन पेपर को, सॉल्व करो। 10-12 क्वेश्चन ही करने हैं मुझे, नहीं करने हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन को 2-2 बार चेक करो कि सही है कि नहीं है, ठीक है? क्या मैं इसको सही कर पा रहा हूँ? जैसे ही तुम्हें लगे कि भैया मुझे इतने क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो तुमने सोच लिया कि मुझे 10, 12, 15 क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को बिल्कुल सही करो। 40 तक नंबर लाने की कोशिश करो, 40 से ऊपर, क्योंकि 20 से 30 के बीच में कट ऑफ जाएगी इसकी, 20 टू 30 के बीच में या 35 के आसपास। तो अगर कोई बच्चा 40 तक सही सही अटेम्प्ट कर लेता है ना, 100% उसका सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे। तो क्या करना है, डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन मुझे करना है। किसी की ईएमटी बहुत अच्छी होती है, तो उसे केवल कोशिश करनी है कि ईएमटी के मैं सारे क्वेश्चन करूं, और जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उसको छोड़ दूं। जैसे मुझे क्वांटम नहीं आती मान लो, तो मैं क्वांटम के क्वेश्चन ना करूं, मुझसे नहीं होगा, मुझे पता है गलत कर दूंगा। पर जो चीज़ मुझे आती है ना, जो चीज़ मुझे लगता है कि नहीं, आई एम कॉन्फिडेंस अबाउट दिस, तो उसको तो कर सकता हूँ ना। तो ढूंढ लो पहले, पेपर मिलेगा उस पेपर में ढूंढ लो कि अच्छा ये क्वेश्चन, जैसे चूज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, ये तो किया जा सकता है, कर सकते हैं ना इस क्वेश्चन को आराम से। तो टाइम दो, ले रहा है कोई बात नहीं, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये भी किया जा सकता है, समझ रहे हो ना? तो ऐसे क्वेश्चन हैं बहुत सारे जो हमसे हो सकते हैं आराम से। ज़्यादा नहीं करना है, एक्यूरेट करना है। फिर से यही समझा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करना है, एक्यूरेट करना है। पेपर को आराम से देखना है, सामने पेपर खुलेगा, पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, छोड़ो आगे चलो। दूसरा नहीं आ रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे आता है, मैं सॉल्व कर लूँगा, पढ़ लो पहले क्वेश्चन को पूरा। अगर तुम्हें लगे अच्छा ये अप्रोच, ये फॉर्मूला लगता है इसमें, तुम्हें याद आ रहा है फॉर्मूला, तो उसको तभी करने बैठो, टाइम पास के लिए मत करो या गलत करने के लिए नहीं। पूरा टाइम दो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, बिल्कुल कम अटेम्प्ट करके भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है? अगर तुम केवल 50% पेपर भी अटेम्प्ट कर दो ना, या 40% पेपर भी अटेम्प्ट कर दोगे, जितने क्वेश्चन है उसमें से 40% क्वेश्चन, जैसे 20 क्वेश्चन है उसमें से केवल और केवल, ठीक है, तुम 8 क्वेश्चन कर दोगे सही, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो ना? कम करो, सही करो, यही जेस्ट को क्वालिफाई करने की टेक्निक है। ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी जैम की तरह या और जो एग्ज़ाम होते हैं गेट की तरह नहीं है, ये समझना, गेट नहीं है, ठीक है? ये बिल्कुल CSRI नेट की तरह है, CSIR नेट, है ना? तो अगर तुम नेट को जानते हो, नेट का एग्ज़ाम की कैसे प्रिपेयर करना होता है, तुम पता है ना कि वहाँ पे ज़्यादा नहीं, सही करके सिलेक्शन होता है। तो जेस्ट भी वही है, सही करके सिलेक्शन होता है, ज़्यादा करके नहीं। तो क्या करना है, पेपर को आराम से देख लेना है, जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको करना है, उनके क्वेश्चन करने हैं, हो गया सिलेक्शन, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना।